फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है ना ये शनिवार का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है, करीब 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ पे जो है ना मैं मशीन लगा दी थी मैंने सुबह जो है ना मशीन लगाई। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह तो धुल ही गए थे, साथ के साथ जो किचन का काम था नाश्ते वगैरह का वो भी निपट गया था। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चे आजकल जल्दी आ ही रहे हैं। लंच वगैरह उनकी मर्ज़ी होती है, लेके जाना होता है तो ले जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है टाइम वगैरह नहीं मिल पाता तो बच्चे नहीं ले जाते। अभी जो है ना कपड़े वगैरह मैं सुखाए आई हूँ। आज मुझे सबसे पहले किचन को समेटना है। समेटने का मतलब ये है कि आज मुझे किचन की ऊपर से ड्रॉअर से लेके नीचे तक, यहाँ पे काउंटर टॉप की और फिर नीचे ये सब की पूरी सफाई करनी है मुझे। और ये डब्बे जो मंगवाए थे मैंने, इनको यूज़ करना है। तो सफाई वगैरह शुरू हो गई हैं क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट है मंडे से। तो उससे पहले अभी 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन तक मेरे को पूरी सफाई जो है ना कंप्लीट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो किचन का जो भी सामान है वो मुझे निकालना है सारा बाहर। अब जो चीज़ें इसमें रखने की हैं वो मैं रखूँगी। और आज जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना फेंकने वाली निकलेंगी। इवन ये टोकरी रखी हुई है ना 3 लेयर वाली, ये भी। अभी जो है ना जो नए डब्बे मैंने मंगवाए हैं उनमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ ये दालें वगैरह। जो पुराने डब्बे हैं जो रखने लायक हैं उन्हें मैं रख लूँगी, बाकी के डब्बे मैं फेंक दूँगी। क्योंकि ये डब्बे अब इतने पुराने हो गए हैं, साफ़ करना चाहूँ भी ना तो साफ़ नहीं होते। वैसे तो साफ़ ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ही गंदे हैं। लेकिन जो डब्बे हैं ना मैंने जो मंगवाए हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर दूँगी इसमें, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ज़्यादा डब्बे वगैरह मुझे साफ़ नहीं करने पड़ेंगे। अब सारे कंटेनर्स में ना सारा सामान जो है ना रख दिया था। अब उसके बाद ये सबसे लास्ट ये बचा था रिफाइंड ऑयल वाला कंटेनर। ये भी मैंने न्यू ही लिया है। पहले वाला जो था ना वो साफ़ वाफ़ करके रख दिया है, लेकिन पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ था। अब जो है ना इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के ही रखा था। और जैसे ही मैं स्लेब वगैरह पे चढ़ने लगी ना, ये आधा डब्बा जो है ना फैल गया पूरा। इतनी दिक्कत हुई मुझे, बहुत ज़्यादा। अब जो है ना ये ड्रॉअर झाड़ने थे मुझे। तो ये ड्रॉअर ऊपर से तो जैसे साफ़ ही लगते हैं, लेकिन इनकी लाइट कलर की ये है ना प्लाई जो लगी हुई है, बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। पास से बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। सब्ज़ी वगैरह जो छोंकती हूँ ना तो उसका ऑयल वगैरह जो उड़ता है वो इस पर चिपक जाता है। और इसको साफ़ करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो साफ़ किया ना मैंने वो शूट भी नहीं हुआ इसमें। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ध्यान दिया, रिफाइंड ऑयल पूरा डब्बा ऐसे पलट गया। आधा डब्बा जो है ना निकल ही गया पूरा, आधा डब्बा बिखर ही गया। सोच के ही दिमाग ख़राब हो गया कि हाँ ये क्या ही हो गया। अब उसके बाद फिर कर ही क्या सकते हैं, जो गिर गया तो गिर ही गया। डब्बा बंद था लेकिन फिर भी जो है ना ऐसे गिर गया रिफाइंड, पता ही नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो है ना ये ड्रॉअर वगैरह मुझे साफ़ करने थे। मैंने गीला कपड़ा लेके इनको अच्छे से साफ़ किया। पहले तो अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर इनमें पेपर वगैरह लगाए दोबारा तरीके से, अच्छे तरीके से पेपर लगाए। और पेपर इसलिए लगाती हूँ जैसे कुछ भी अगर बिखर जाता है तो वो इस पेपर पे रहेगा, प्लाई पे नहीं चिपकेगा। तो इसी तरीके से सारे पेपर जो है ना इसमें अरेंज कर देती हूँ इसी तरीके से। और जो मैंने नीचे ये रखा हुआ है ना स्टील का मेरा छोटा सा जो रैक है ना जिसमें मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ डेली यूज़ के, चीनी चाय पत्ती वगैरह के, इसको भी आज मैंने सोच लिया था इसको हटाऊँगी। यहाँ से करूँगी क्या, जो डब्बे हैं ना यहीं जो फर्स्ट वाला काउंटर है ना इसी में रखूँगी जो डेली के डब्बे हैं। क्योंकि इसको हटाना मेरा मेन मकसद यही है कि इसको हटा के पूरा जो काउंटर टॉप है ना उसको खाली कर दूँगी। थोड़ा खाली खाली काउंटर टॉप रहेगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब जो है ना वहाँ से बारी ख़त्म हुई, काउंटर टॉप जो ड्रॉअर था ना वो साफ़ कर दिया, अच्छे से न्यूज़पेपर लगा दिए, उसको अच्छे से घिस भी दिया, साफ़ कर दिया। आधा पौना घंटा मेरा उसी में चला गया। अब उसके बाद आज मुझे सारे बर्तन धोने हैं। ये जो किचन रैक के सारे बर्तन मुझे निकालने थे पहले तो सारे निकाल के मैंने टब में रखे। और सारे बर्तन निकालने के बाद इनको मांजा है। और सबसे पहले तो मैंने ये रैक ही मांजा था।
तो रैक जो है ना अच्छे से साफ़ करने में या तो ये उतर के साफ़ होता, और उतरा मुझसे जाता नहीं क्योंकि 9:30 बज गए थे, अब ये भी निकल गए थे। लेकिन जो है ना मेरे को करना क्या था कि मैं सोच रही थी पहले इसको अच्छे से यहीं पे चढ़े-चढ़े साफ़ कर दूँ, क्योंकि बार-बार जो है ना स्लैब वगैरह पे चढ़ने में लग रहा था डर, क्योंकि रिफाइंड बिखर गया था और सारा चिकना हो गया था, पैर-वैर सब चिकने हो रहे थे। अब ये लग रहा था डर बार-बार कि कहीं फिसल ना जाऊँ, इसलिए एक बार ही चढ़ी थी उस पे, और फिर उसके बाद पहले तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना साफ़ कर दिया। ऊपर वाले हिस्से पे हाथ वगैरह नहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो है ना पहले ऊपर वाला हिस्सा साफ़ कर दिया, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब ये था कि ऊपर का हिस्सा साफ़ हो जाए तो सही ही रहेगा, ताकि दोबारा से मुझे चढ़ना ना पड़े इस पे। फिर ये होगा ना कि नीचे वाले जो पोर्शन है वो तो मैं इजीली साफ़ कर लूँगी खड़े होके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारे बर्तन आज धोए एक तरीके से, तो पूरी तरीके से नई ही सफाई हो गई, और सारे बर्तन जो है ना दोबारा तरीके से धोने के बाद फिर इनको अच्छे से लगाया। अब इनका भी टाइम हो गया था, ये भी जा ही रहे थे। वैसे इन्होंने बहुत हेल्प की है आज इन्होंने कमरा मतलब कमरे की सारी जिम्मेदारी खुद ही ले ली थी। पंखे वगैरह और अलमारी के ऊपर जो भी मतलब सामान रखा उसको हटा के झाड़ना। ड्रेसिंग मैंने कल जैसे मुझे मौका लगा था, दोपहर बाद बच्चे स्कूल गए थे, तब मैंने सारा खाली करके उसको साफ़ कर दिया था अच्छे से। इवन मैंने जो चीज़ें फेंकने की थी ना वो भी मैंने फेंक ही दी सारी आज, और ड्रेसिंग भी काफ़ी मतलब अच्छा महसूस कर रहा था कि वो खाली सा हो गया था। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी कमरे के लिए, तो कमरा सारा इन्होंने किया, खिड़की वगैरह सब इन्होंने की, क्योंकि तबीयत जो है ना मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं मतलब सारा काम अपने ऊपर ले सकूं। अभी भी जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि तबीयत मतलब हल्का हल्का सा सर में दर्द वगैरह जो है ना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना पेट दर्द शुरू खुद ही हो जाता है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिर्फ मैं कर रही थी, और ये बर्तन मेरे काफ़ी दिनों से नहीं धुले थे। जब भी मैंने लास्ट टाइम सफाई की थी तब भी नहीं धुल पाए थे, तो मैंने सोचा इस बार तो धो ही देती हूँ, और धो दूँगी तो एक बार लग भी जाएंगे। तो पहले मैंने बर्तन धो के रखे, और फिर उसके बाद रैक को साफ़ किया, और रैक को साफ़ करके साथ के साथ बर्तन लगा दिए। तो मतलब जो जो काम मैं निपटाते चली गई ऊपर से, वो निपटते हुए चले गए। अब रैक जो है ना मतलब या तो ये उतर के साफ़ होता, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके से ऐसे साफ़ हुआ, मैंने कोशिश की इसको साफ़ करने की, इवन हो भी गया, लेकिन हाथ में है ना इतनी बार लगता ही है, क्योंकि जगह जगह जो है ना इसके ये जो सरिये से निकले रहते हैं, बहुत बार लगे हाथ में, और हाथों में जख्म से हो गए, और आटा वगैरह मारने में फिर पता चलता है कि हाँ कितने जख्म वगैरह हो गए हैं। लेकिन ये है कि साफ़ हो गया, ये अच्छी चीज़ है। और इस बार की सफाई जो मतलब अभी ये दिवाली की सफाई जो आएगी ना आगे, वो इतनी सब मुझे डीप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैंने एक चीज़ और सोची कि मैं इसका ना पर्दा वगैरह कुछ बना दूँ रैक का ऊपर के हिस्से का, ताकि जो है ना ऊपर वाले हिस्से पे धूल जल्दी बैठ जाती है। नीचे वाले बर्तन तो डेली साफ़ होते रहते हैं, जैसे प्लेट्स वगैरह, गिलास, कटोरी वगैरह ये सब यूज़ होते रहते हैं, तो साफ़ होते रहते हैं। लेकिन कप वगैरह जो ऊपर रखे होते हैं ना, बड़ी परात वगैरह, वो कम यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक पर्दा टाइप बना दूँ कुछ ऐसा, जो मतलब वो ढके रहे। तो देखते हैं कोशिश करके, क्योंकि अभी मुझे किचन के पर्दे भी बनाने हैं, वो भी नहीं बन पाए मेरे से। एक तो सिलाई वगैरह के लिए बिल्कुल मना कर दिया था डॉक्टर ने, सिलाई वगैरह करनी ही नहीं है, और करी तो फिर वही दिक्कत होगी, इसी वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब पर्दे वगैरह के लिए मैं किसको क्या ही बोलूँ, इसी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, वरना मैं इससे पहले ही कर लेती थी ठीक हमेशा। चलिए गाइज़, अभी जो है ना रैक हो गया है और ये ड्रॉअर भी हो गया है, दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप की। तो काउंटर टॉप वैसे यूजुअली जो है ना होता रहता है, जब अगर छींटे वगैरह लग जाती हैं तो साफ़ करते रहते हैं। तो ये देखो जो ड्रॉअर है ना वो मैंने चमका दिया अच्छे से, रगड़ रगड़ के, देखो चमक भी रहे होंगे, बहुत साफ़ लग रहे हैं, अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये जो स्लेब वगैरह का हिस्सा है ना, ये तो होता रहता है, जब भी हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, छींटे वगैरह लगती हैं तो हम साथ के साथ साफ़ कर देते हैं, इसलिए इसका काम तो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन ये जो काउंटर टॉप है ना, यहाँ पे किनारे पे जब भी मैं धोती हूँ ना, पानी वगैरह से धोती हूँ, तो वहाँ पे किनारी में एक मैल टाइप हो जाता है, तो वो जो है ना वो मैं कर नहीं पाती, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी ही डलेगा तब जाके वो साफ़ होगा। ये किनारी ये जो होती है, अब है क्या कि मतलब जब स्लेब वगैरह से तो कपड़े, अब आप ये टाइल्स वगैरह कपड़े से साफ़ कर देंगे, लेकिन ऊपर जो स्कार्टिंग के ऊपर जो होता है ना, ये हिस्सा जो है ना नहीं हो पाता साफ़। अब इधर जो है ना इलेक्ट्रिक बोर्ड भी था, अब मुझे ये डर लग रहा था कि मतलब मैं इसे कर तो रही हूँ और चप्पल वगैरह भी नहीं है मेरे पैरों में, अब काउंटर टॉप में मैं चप्पल पहन के तो बैठ नहीं सकती, तो चिपक ही ना जाऊँ इस पर, ये डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा एक हादसा हो चुका है यहाँ पर, इसलिए डर भी लगता है कभी कभी सोचने में ना।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने किया क्या कि मतलब जो इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास का एरिया है ना, इसको मैंने जूने से साफ़ तो कर दिया, लेकिन फिर किया क्या, मैंने कपड़े से ही इसको साफ़ कर दिया, पोंछ दिया मतलब, क्योंकि फिर पानी मैं इस पे डालती तो इस पे पानी डलता और फिर वही होता कि हाँ दिक्कत होती, करंट वगैरह आने का डर ही रहता। तो इसीलिए जो है ना मैंने इस काउंटर टॉप के पास के जो इलेक्ट्रिक है ना बोर्ड है ना, इसके पास ऐसे ही साफ़ कर दिया था। अब बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी बज गए थे करीब 11। तो काव्या के एग्ज़ाम भी आज से स्टार्ट हो गए हैं, आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो 20 तारीख से स्टार्ट हुए हैं उसके एग्ज़ाम आज ही से। और वो जल्दी आ गई थी, 10 सवा 10 तक वो आ गई थी। तो उसी को मैंने बोला कि आज धैर्य को तू ही ले आ बाबा के साथ जाके। फिर मतलब मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि 11 साढ़े 10 के बाद ही धैर्य को लेकर आना था, इसी वजह से, क्योंकि उसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, 2 बचे हैं आज का मतलब होने के बाद 2 बचेंगे। तो अभी उसकी छुट्टियां जो है ना थोड़ी जल्दी होगी और मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए। तो देखो मैंने कपड़े से इसको, इस एरिए को तो मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया, और फिर भी है ना मन नहीं मान रहा मेरा, और मुझे ये लग रहा कि मैं इसको रगड़ दूँ उसको रगड़ दूँ। बड़ा ही डर भी लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, और ये भी लग रहा था कि कर दूँ साफ़, लेकिन साफ़ वगैरह तो होता रहेगा। बाकी ये है कि देखो अपनी सेफ्टी पहले है। बस फिर उसके बाद क्या था, किचन वगैरह सिमट गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे रिफाइंड भी बिखरा हुआ था और हल्का फुल्का पानी भी था, तो मैंने सीख वाली झाड़ू ली और सारा कूड़ा एक साथ इकट्ठा किया। आज मुझे फ़र्श नहीं धोना क्योंकि मैं कल धोऊंगी फ़र्श को, जब मैं फ्रिज वगैरह धोऊंगी। तो आज इसी वजह से मैंने जो है ना यहाँ पे पानी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ ही कर दिया। तो गाइस फिर उसके बाद बस बारी आ गई थी खाने की। तो भूख लगाई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया लगे लगे, और 12 साढ़े 12 के आसपास का टाइम हो गया था। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने बनाई थी घिया की सब्ज़ी। तो नहाने गई थी, उससे पहले छोंक दी थी सब्ज़ी, और तब तक जो है ना इसमें सीटियाँ लग गई थी दबा के, और बस अभी सब्ज़ी बन गई थी। तो बस इसको हल्का सा पकाना था, जो इसका पानी है ना उसको थोड़ा सा थिक करना था, मतलब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी। तो बस अब जो है ना मैं अपना लंच करूँगी, बच्चे खा रहे हैं, और आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टाइम हो गया आज। तो कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, फाइनल लुक ये है। और ये देखो जो डेली वाले डब्बे हैं ना वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए, और ये वाला ड्रॉअर भी बिल्कुल क्लीन कर दिया, इसमें भी चीज़ें अरेंज कर दी हैं जिस तरीके से रखनी है, अब ये रख दिया है। और यहाँ से किचन लग रहा है बिल्कुल खाली खाली। अभी जो है ना ये मैंने यहीं रखा है धो के, अभी मैं इसको कहीं और ही रखूँगी, सेटल करूँगी। और कुछ इस तरीके से किचन जो है ना अब लग रहा है बिल्कुल एकदम साफ़ और यूनिक, सुव्यवस्थित ढंग से अच्छा साफ़ हुआ है। और ये देखिए बर्तन वगैरह, अभी ऊपर का वहाँ पे जो है ना पर्दा मेरे को बनाना है, देखती हूँ किस तरीके से सेटल हो पाएगा। और फ़िल्टर का अभी जो था ना ढकने वाला कपड़ा, वो भी मैंने आज धो दिया है, तो उसको ढकेंगे फिर उसके बाद। तो आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। और किचन का जो काउंटर ये देखो बिल्कुल खाली हो गया, यहाँ से साफ़ कर दिया, बिल्कुल चीज़ें अरेंज कर दी उसी तरीके से। पर्दे वगैरह बनाने हैं तो इसलिए मैंने अभी ये हटाए नहीं है, तो जब बन जाएंगे ना तब साथ में हटा दूँगी। सो कैसा लगा वीडियो, आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।